जंगल की सारी चिड़िया गोरी कौवी को गोरी गोरी कह कह के उसे सर पे चढ़ा रखा था। इसके कारण गोरी कौवी हर वक्त सजती सवरती और आईने के सामने बैठ के खुद को निहारती रहती थी। ओहो, मैं कितनी सुंदर हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी सुंदरता तो और बढ़ती जा रही है। आईने के सामने बैठ के ऐसे ही खुद से बातें किया करती थी। गाने गुनगुनाती और मानो जैसे खुद में खोई रहती थी। गोरी, अरे ओ गोरी, आज मुझे खाने मिल जाएंगे। मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे काम पर भी जाना है। अगर मैं काम पर नहीं गया तो मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। तुम अपने लिए सुंदर बनने वाले अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मंगाते रहना। हाय हाय कालू, क्यों इतने काय काय करते रहते हो? तब देखो मेरी सुंदरता और महंगे प्रोडक्ट की ही धमकियाँ देते हो। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को है तो दे दो ताकि मैं काम पर निकलूं। पति जी, लाती हूँ, थोड़ा तो सब्र रखो। और किचन में रखे अपने लिए जो सैलेड बनाती है वही उठाकर कालू कौवा को दे देती है। अरे आज भी मैं यही घास फूस खाऊं, कभी तो ढंग का खाना दे दिया करो गोरी। कालू जी, आप तो समझते ही नहीं हो, ये बहुत हेल्दी फूड है। इसे खाकर तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहोगे। कालू कौवा उसे खाने के बाद चला जाता है और गोरी कौवी शीशे के सामने फिर से सजने संवरने लगती है। गोरी कौवी अपने में ही खोई रहती, जरा भी उसे अपने पति कालू का ध्यान नहीं रहता है। कालू कौवा बेचारा बहुत ही अकेला और असहाय महसूस करता है। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूमने के लिए जाता है। वहीं जंगल में उसे झरने के किनारे सुंदर सी चिड़िया दिख जाती है। चिड़िया, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? ये सुनसान नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह और शांत है। मैं अक्सर यहाँ आया करती हूँ। मुझे यहाँ घंटों बैठना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है आप बहुत परेशान हो। आप अगर चाहो तो मेरे पास बैठ सकते हो। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अभी तक कालू कौवा घोंसले पर वापस नहीं गया था। हाय हाय, रात होने को है। कालू जी अभी तक काम से वापस नहीं आए हैं, ना जाने कहाँ रह गए। ऐसे ही सोच रही थी, तभी कालू कौवा घोंसले पर आता है। गोरी कौवी के पूछने पर कालू कौवा बहाना बना देता है। कालू जी, आपको बाहर इतनी देर कहाँ लग गई? आज मालिक के यहाँ बहुत काम था, इसलिए लेट हो गया। अगले दिन भी कालू कौवा उसी झरने के पास जाता है और चिड़िया के साथ घंटों बैठ के बातें करता है और फिर लेट से घोंसले पर आता है। गोरी कौवी के पूछने पर वह बहाना बना देता है। एक दिन लाली चिड़िया कहीं जंगल में बाहर जा रही थी। तभी वह कालू कौवा और चिड़िया को बातें करते हुए देख लेती है। लगता है कालू भाई और इस चिड़िया का कोई चक्कर चल रहा है। ये बातें तो गोरी बहन को बताना पड़ेगा। लाली चिड़िया गोरी कौवी के घोंसले पर जाती है और सारी बातें बता देती है। यह सुनकर गोरी कौवी रोने लगती है। लाली बहन, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही खुद के चक्कर में उन पे ध्यान नहीं दिया और कालू जी को बाहर किसी चिड़िया से बातें करने की ज़रूरत पड़ गई। कालू कौवा जब शाम को घोंसले पे वापस लौटता है तो गोरी कौवी उससे माफ़ी मांगती है। कालू जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी सुंदरता के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैंने आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा।
मुझे माफ़ कर दो कालू जी। घोड़ी कौवी, कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। और मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और चिड़िया पक्षी से बात किया, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था। और दोनों कौवा कौवी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।